दोस्तों पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहद बुरी खबर है क्योंकि पेटीएम पर आरबीआई ने रोक लगा दिया है। आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि आरबीआई का अपडेट पेटीएम को लेकर क्या कुछ सामने निकल कर आई है और किस तरह की रोक पेटीएम पर लगाई गई है। मैं आपको बताऊं कि आप समझ जाओ कि अब समाप्त है सब कुछ। फिर भी इस वीडियो में डिटेल के साथ आप जानेंगे। सीधे लेकर चलता हूं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर सारा कुछ मेंशन किया गया है और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको आज समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन किया और यहाँ पर ही आप देखेंगे एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहाँ पर आरबीआई ने पूरा डिटेल में बताया है, जिसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 11 मार्च 2022 को बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाया था, जिसमें कहा था कि आप नए ग्राहक को नहीं जोड़ सकते हैं, यानी इमीडिएटली नए ग्राहक जोड़ने से इस पर रोक लगाई गई थी। आपको बता दूं कि आरबीआई जो है बैंकों को ऑडिट करते रहती है, ये देखते रहती है कि कौन नियम का पालन कर रहा है और कौन नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस चीज़ को लगातार देखते रहती है। अब इस चीज़ को देखते देखते आरबीआई ने देखा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है पालन नहीं कर रही है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। आपको बता दूं कि इस बार भी जो कार्रवाई की गई है वो वही बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत ही एक बार फिर से इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या इफेक्ट इस पर पड़ने वाली है और क्या क्या अपडेट दिया गया है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉपअप, यानी कि आगे कोई भी डिपॉजिट और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन या टॉपअप वाली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर कोई भी कस्टमर अकाउंट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, एटीसी जो कि फरवरी 29 2024 के बाद, यानी कि 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी ना तो डिपॉजिट आप कर पाएंगे और ना ही आप जो है वहाँ पर क्रेडिट कर पाएंगे और जो टॉपअप होता है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही नीचे में यहाँ पर बताया गया है कि इंटरेस्ट जो मिलता है या कैशबैक जो मिलता है या कोई रिफंड होता है ना, वो कभी भी क्रेडिट हो जाएंगे। इस पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो आप बैंक अकाउंट में खुद से डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं या टॉप अप करते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद से। दूसरे नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि विड्रॉ या यूटिलाइजेशन अपने बैलेंस को कभी भी कर सकते हैं, यानी कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं, जब तक पैसे हैं उसे आप निकाल सकते हैं या फिर कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन किया है कि जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी कार्ड, ईटीसी, यानी जब तक उसमें बैलेंस है ना तब तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिपॉजिट या क्रेडिट आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा पहले नंबर में बता दिया गया, जो कि 29 फरवरी 2024 के बाद। लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद तक आपके खाते में पैसे हैं या फिर फास्टैग में पैसे हैं तो उसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 में बता दी गई है। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है नो अदर बैंकिंग सर्विस, यानी कोई भी अदर बैंकिंग सर्विस अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो 2 नंबर पॉइंट में मैंने बताया है उसे छोड़कर कोई भी अदर बैंकिंग सर्विस इनको नहीं देना है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आप फंड ट्रांसफ़र, जैसे कहा गया कि 29 फरवरी 2024 के बाद भी आप अपने खाते के पैसे को निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बैंकिंग सेवाएं आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में ये बताया गया है द नोडल अकाउंट्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस लिमिटेड, यानी ये जो नोडल अकाउंट है, जो 197 कम्युनिकेशन है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है, इसे टर्मिनेट जल्द से जल्द करने को कहा गया है, जो कि 29 फरवरी 2024 तक ये चीज़ें कर देने की कही गई है।
5वें नंबर पॉइंट में यहाँ पर ये कहा गया है कि सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजैक्शन एंड नोडल अकाउंट, जो यहाँ पर इनिशिएट कर दिया गया है ट्रांजैक्शन, उसे सेटलमेंट करने की बात कही गई है, जो कि नोडल अकाउंट या पाइपलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कहा गया है, जो कि 29 फरवरी 2024 या इससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ट्रांजैक्शंस वगैरह कर लेते हैं, उसी तरह से जो प्रोसेसिंग में रहता है या फिर जो इनिशिएट कर दिया जाता है उसे सेटलमेंट कर देने की एक जो तारीख दी गई है लास्ट, वो कहा गया है 15 मार्च 2024, यानी कंप्लीट कर देना है 15 मार्च 2024 तक। इसके बाद कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाया और कहा कि भाई अब इसमें डिपॉजिट क्रेडिट नहीं होंगे, जो कि 29 फरवरी 2024 से बताया गया है। और आपको बता दूं कि जब तक बैलेंस है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर पेटीएम जो है कभी रोकेगा नहीं। अब सवाल आता है कि आप लोन लिए हुए हैं, जो कि पेटीएम से लोन लिए हुए, तो क्या उसका लोन रीपेमेंट नहीं करना होगा? तो करना होगा, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो लोन वितरण पेटीएम ने नहीं किया है, जो कि उनका लेंडर पार्टनर है, वहां से आपको लोन मिला हुआ है। तो अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाएगा आपका सिविल स्कोर और बार बार कॉल आएगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम किए हैं उसका क्या होगा? तो देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप करते हैं वो इंडसइंड बैंक उनका पार्टनर है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो इंडसइंड बैंक के अनुसार ही मिलता है। लेकिन बात ये भी है कि फिक्स्ड डिपॉजिट आप ब्रेक करती हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड हो जाता है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर जाकर आप एफडी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर मैंने आपको सारा डिटेल में जानकारी दे दिया है। अगर फिर भी कोई समस्या या सवाल है या कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछे। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में। बहुत बुरा हुआ क्योंकि मैं भी पेटीएम लगातार इस्तेमाल करता हूं और इनकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से होता था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब इनके तरफ से गलती किया गया है तो भुगतना तो इनको ही पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग दूसरे बैंक अकाउंट को प्राइमरी बनाएंगे और वहाँ पर इस्तेमाल जरूर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।